ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है गुरुवार का दिन। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा संकट आते हैं, वो कष्ट आपके खत्म होते ही नहीं है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा, बस आपको लेनी होंगी पीली चूड़ियाँ और छोटा सा उपाय करिएगा, सारे काम आपके बन जाएंगे, जो भी काफी दिनों से अटके हुए होंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही प्यारे से की बात करेंगे जो कि आपको कल जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो एक एक उपाय की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं जो मैंने स्क्रीन पर लिख रखी थी, पीली चूड़ियाँ। ठीक है, पीली चूड़ियाँ मैंने क्यों लिख रखी थी समझिएगा। देखो, जैसे आपको पता है कि कल है गुरुवार का दिन, पता है ना, पता है आपको गुरुवार का दिन है, आपके पास कई ऑप्शन है। ठीक है, गुरुवार के दिन हमें कोई ना कोई पीली चीज दान जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जैसे आप चाहें तो पीली चूड़ियाँ दान कर सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो दाल दान कर सकते हैं, या फिर एक ऑप्शन आपके पास और है, और वो ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास चने की दाल है, उसको थोड़ा सा भिगा लो पानी में। ठीक, उसको पीसना नहीं है, भिगा लो, उसके ऊपर गुड़ के कुछ टुकड़े रखो और ले जाकर के गौ माता को, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन खिला देता है उसके जीवन के कोई भी संकट आते ही नहीं है। मतलब होता नहीं कि हमारे घर में क्लेश बहुत होता है, हमारे जीवन में संकट आते ही रहते हैं, तो इससे संकट दूर होगा। ठीक है, बाकी किसी भी कोई भी पंडित जी हो, उनके घर पे करके, जो उनके यहाँ महिलाएं रहती हों, उनको अपने हाथों से जो भी व्यक्ति गुरुवार को पीली चूड़ियाँ या फिर पीला सामग्री लाइक पीली साड़ी देना, पीली चूड़ियाँ देना, पीला कुछ भी गुरुवार के दिन दे देता है, उसके जीवन के भी सारे कष्ट दूर होते हैं। ये सबसे अच्छी चीजें होती हैं गुरुवार की। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पीली चूड़ियाँ जरूर दान करेंगे। ठीक है, पहली चीज तो हो गई। अब आपको ये भी पता है कि कल सिर्फ गुरुवार का दिन नहीं है, कल है अधिक मास का तीसरा दिन। तो गुरु जी ने ही कई बार बता रखा है कि मास के तीसरे दिन हमको क्या दान करना चाहिए, चावल। लेकिन इस चावल को भी दान करने का एक तरीका है। क्या करोगे, एक छोटा सा रुमाल लेना, लेकिन वो रुमाल सफेद कलर का होगा। कौन सा? सफेद कलर का रुमाल होगा। और आपको क्या करना होगा, चाहे तो एक मुट्ठी चावल ले लो या फिर 33 चावल के दाने। आप 33 लोगे, इसलिए मैं 33 नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 33 दाने किसी को दोगे तो अच्छा नहीं लगता है ना, तो कम से कम एक मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी चावल उसी सफेद कपड़े पे सफेद रुमाल में अच्छी तरीके से बांध करके किसी भी पंडित जी को, किसी ब्राह्मण को, किसी को भी जिसको आपकी इच्छा हो, दान करके चले आना। अधिक मास का तीसरा दिन है, तीसरे दिन का ये दान है, तो जरूर करिएगा। ठीक है, समझने के बाद चलो तो 3 तो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने इस वीडियो के दूसरे उपाय के थ्रू। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है। प्यारा क्यों है? क्योंकि ये है आपकी बीमारी को खत्म करने के लिए। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, मतलब वो बीमारी खत्म होने का नाम ले ही नहीं रही है, बहुत मेडिसिन करा लिया ना, तो आपसे इस काम को करना। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे फूल दिख रहे हैं ना, फूल, लेकिन हमें इतने सारे फूल की जरूरत नहीं है। हमें लेना होगा 1 से 2 फूल, वो भी नीला फूल। अब वो नीला फूल कोई सा भी फूल हो सकता है, बट लेकिन वो फूल होना चाहिए नीला फूल। ठीक है, नीला फूल लेना, थोड़ी सी हल्दी लेना। जब हल्दी की मैं बात करूँ तो आप खड़ी हल्दी लिया करिए और इस पीस लेना होगा, तब उसके बाद उपाय को किया जाता है। ठीक है, हल्दी। अब इस हल्दी में क्या करोगे, जो आपने नीला वाला फूल लिया है, कोई सा भी नीला फूल, वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर देना। ठीक है, को लेकर चले जाओगे कहाँ पे, महादेव के मंदिर में। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करोगे, सबसे पहले दर्शन होंगे आपको नंदी बाबा के। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो आपको नंदी बाबा के यही पास में बैठ जाना है। ठीक है, इनका ये जो उठा वाला पैर आपको दिख रहा है, ये वाला, इस उठे वाले पैर पर वही हल्दी वाला लगा हुआ नीला फूल आपको नंदेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना होगा। कौन से महादेव? नंदेश्वर
महादेव के नाम से आपको यहाँ पर समर्पित करना होगा। अब आपको वहाँ पर बैठकर के नंदी बाबा के उठे वाले पैर अपना दाहिना हाथ रख कर के जो भी प्रार्थना वगैरह आपको करनी हो आप प्रार्थना कर लेना कि हमारे घर का ये व्यक्ति है, बहुत दिनों से बीमार है, मेडिसिन खाता है, उसकी दवा असर नहीं करती है। जैसे भी आपको प्रार्थना करनी हो कर लेना। उसके बाद इस नीले फूल को उठाना, ठीक है, और कुछ नहीं उठाना, सिर्फ उस नीले फूल को उठाना, लेके चले जाना आप अपने घर पे। जो भी व्यक्ति बीमार होगा उस नीले फूल को बाल्टी में डाल देना, उस बाल्टी में पानी भर देना और उस बीमार व्यक्ति को इससे स्नान करा देना, नहला देना। सुंदर सा उपाय है, करके देख लेना। उस इंसान की जो बीमारियां होंगी ना वो धीरे 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 करके खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय था, बात आई समझ में। चलो तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय तो बहुत सुंदर है। ठीक है, सुंदर क्यों है? क्योंकि ये उपाय है आपके बच्चों के लिए। ठीक है, जैसे देखो बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि बच्चे जो हैं बहुत ज्यादा आजकल के टाइम पे चंचल हो गए हैं। वो खुद पढ़ने के लिए नहीं बैठते, अगर बैठते भी के लिए तो उनका दिमाग नहीं लगता है, उनका दिमाग कहीं और लग जाता है ना। ऐसी सिचुएशन सभी घरों में है। तो जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा चंदन, ये कौन सा है? ये है लाल चंदन। तो आपको लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और इस लाल चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना, इसमें थोड़ा सा डालना और इसमें डालना लाल चंदन, और अपनी उंगलियों से अच्छे तरीके से 10 से 20 सेकंड तक अच्छे तरीके से मिक्स करना है। घिसना, जितना ज्यादा घिसोगे इस लाल चंदन को उतना ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाएगा। ठीक है, घिस लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अपनी इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे जिससे हम लोग त्रिपुंड बनाते हैं। इन 3 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। अब ज्यादा मात्रा में आपको जो लाल चंदन आपने लिया है उसको अपनी 3 उंगलियों पे ले लेना। ये जो 3 उंगलियां आपको दिख रही होंगी, सबसे पहले उन 3 उंगलियों के साथ जाओगे बेल पेड़ के नीचे, और बेल पेड़ के तने पे, जड़ पे, कहीं पर भी उसी 3 उंगलियों से आपको त्रिपुंड बना देना होगा। ठीक है, ऐसे करके त्रिपुंड बना देना है। ठीक है, आप फिर से अभी आपको हाथ को धुलना नहीं है, वही हाथ को लेकर के पहुँच जाओगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। जो हाथ आपने बेल पेड़ पे लगाया था वही 3 उंगलियों को आपको फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर भी इस तरीके से एक त्रिपुंड बना देना है उसी लाल चंदन से। ठीक है, इतना काम कर लिया, 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या करोगे, अभी फिर से हाथ नहीं धुलना है। जिस हाथ से आपने जिस उंगली से बेल पेड़ पर त्रिपुंड बनाया, महादेव के शिवलिंग पे त्रिपुंड बनाया, वही उंगली देखे जाओगे। जिस कमरे में आपका बच्चा बैठ कर के पढ़ता है उस कमरे में कहीं पर भी, उसके टेबल पे, बेड पे, दरवाजे पे, कहीं पर भी जिस कमरे में वो पढ़ने बैठता है उस कमरे में लगा देना वही हाथ वाला त्रिपुंड। आपका बच्चे का जो दिमाग होगा बिल्कुल शांत हो जाएगा कि जब भी वो पढ़ने के लिए बैठेगा तो बिल्कुल कंसंट्रेट होके बैठेगा, एकदम ध्यान केंद्रित करके बैठेगा, और उस रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो करके देखिएगा जितने भी माँ बाप इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, समझ में आई क्या बात? चलो तो 3 उपाय तो हो गए, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथा उपाय बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत प्यारा है तो करना धतूरे से है, और इसके कई फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा की कमी रहती है तो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका व्यापार नहीं चलता तो कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है ना, तो भी कर सकते हैं। 3 फायदे हैं मात्र एक धतूरे को चढ़ाने से। ठीक है, थोड़ा सा नाम समझिएगा, क्या बोलना है, कैसे करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से एक धतूरा, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक धतूरा इजीली अवेलेबल होगा किसी भी महादेव के मंदिर के पास में। ठीक है, ले लेना। साथ ही साथ लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा, और लोटे में जल भरोगे कहाँ से, कई बार बता चुका हूँ आपको, अपने घर से जल भरना। ठीक है, जल को लेकर के एक धतूरे को लेके पहुँच
जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो एक धतूरा आपके पास में है ना, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे। यहाँ पर जब समर्पित करेंगे डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ, पति का मुख होगा आपकी तरफ और यहाँ पर महादेव का एक बहुत प्यारा सा नाम बोलना होगा और वो नाम है हाटकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव के नाम से उस एक धतूरे को समर्पित करना। ठीक है, समर्पित कर दिया। जो आपके पास में एक लोटा जल है ना, उसको भी हाटकेश्वर महादेव के नाम से उसी धतूरे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन धीरे धीरे समर्पित करना। ठीक है, समर्पित करोगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। जब जल नीचे गिर जाए आपको क्या करना है, इस धतूरे को फिर यहाँ से उठा लेना है। एक सफेद कपड़ा लेना है, उस सफेद कपड़े में या फिर रुमाल ले लेना, साफ सुथरा हो, नया कोई जरूरी नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए। उसमें अच्छे तरीके से उस धतूरे को बांध देना है। ठीक है, बांध कर के अगर आपके घर में धन की कमी है तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से अपने घर की तिजोरी पैसे रखते हो वहाँ रखना। व्यापार नहीं चलता है तो उस कपड़े को जो धतूरे बांध रखा है आपने पोटली को अपने व्यापार वाली जगह पर रखोगे। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति के कमरे में कहीं पर भी उस धतूरे को हाटकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। सारे कष्ट आप भी खत्म जरूर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा उपाय था। मात्र एक धतूरा आपको 3 काम में मदद करेगा तो जरूर करिएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने इस पूरी वीडियो में 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात की है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक जरूर किया। कुछ पूछ ना रहा करें, नहीं समझ में आया नीचे कमेंट में पूछें। और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।